रामगंज मंडी शहर में बीते 3 मार्च को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें जन सैलाब देखने को मिला। रामगंज मंडी शहर में एक दिवसीय सत्संग में जन सैलाब देखने को मिला। बता दें, सत्संग का आयोजन शहर स्थित स्टील फैक्ट्री रेलवे जंक्शन के पास उंडवा रोड पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया था, जहां क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला। आयोजक समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्टील फैक्ट्री में हर साल सत्संग का आयोजन किया जाता है। वहीं अगर बात करें रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में गाँव ढाणी ढाणी में हर माह सत्संग आयोजित किए जाते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि सत्संग का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली सभी कुरीतियों को समाप्त कर सभ्य समाज का निर्माण करना है। इसी के साथ लोगों ने ये भी बताया कि सत्संग में सभी धर्म के शास्त्रों से ये प्रमाणित करके दिखाया गया कि परमात्मा साकार है। वह एक राजा के समान द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और उनका नाम कबीर साहिब है। सत्संग में आए श्रद्धालुओं के लिए चाय बिस्किट की व्यवस्था की गई। इस दौरान निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें संत जी द्वारा बताए गए ज्ञान को समझकर कई लोगों ने निःशुल्क नाम दीक्षा भी ली और जीवन में कभी कोई बुराई न करने का संकल्प लिया। श्रद्धालुओं से पूछने पर बताया गया कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और मनुष्य देखा देखी की होड़ में इस जीवन को यूं ही बर्बाद कर देता है, जबकि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य सदगुरु की शरण ग्रहण कर सद्भक्ति कर मोक्ष प्राप्त करना है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, रिश्वत, चोरी, मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है, जो अब सफल होता नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन संत जी के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसका मुख्य कारण संत जी द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान है। आज के समय में संत जी के आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा पूरा विश्व जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मालवा दर्शन। आज एक ऐसा सत्संग देखने को मिला जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो एक तरफ जूता घर की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए सेवादार हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नेमीचंद दास। कहाँ से हो आप? चेचट, जिला कोटा। किस तरह का सत्संग चल रहा है ये? यहाँ पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है। जो हमारे जो ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं, उनके आधार पर यहाँ प्रमाणित ज्ञान बताया जा रहा है। सत्संग में अक्सर देखा गया है कि भजन कीर्तन होते हैं, सिंगर आते हैं, गाते हैं, कथा होती है, या राम कथा की बात करें, हनुमान कथा की बात करें, कृष्ण कथा की बात करें। आपकी कौन सी कथा है, कौन सी सत्संग है? ये आत्मा की सत्संग है। वो मनोरंजन होता है जिसमें मन को आनंदित होता है, वो क्षणिक आनंद होता है उसमें। लेकिन ये आत्मा को झकझोर देने वाली सत्संग है, जो आपको मोक्ष प्रदान करने वाली सच्ची साधना बताई जाती है, जो प्रमाणित है। जैसे कि इनका कहना है कि वहाँ पर जो सत्संग होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मनोरंजन देखने को मिलता है, लेकिन ये जो अपने धर्मों के जो शास्त्र है उसके आधार पर सत्संग किया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी सारे जो सेवादार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? लोकेश दास। आप कहाँ से हो? चेचर से। कितने दिन चलेगा ये सत्संग? ये एक ही दिन का सत्संग होता है। एक ही दिन का होता है। क्या क्या बताया जाता है सत्संग में? सत्संग में परमात्मा की पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी बताई जाती है। सभी देवी देवताओं, सभी भगवानों की स्थिति बताई जाती है और किस भक्ति से मोक्ष होगा ये सारी जानकारी, और हमारे सांसारिक सुख होंगे वो सारी परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताया जाता है। आपका क्या नाम है साहब? दास। आप कहाँ से हो? चेचट। कब आए थे आप सत्संग में यहाँ? सुबह 9 बजे आए सर। आप भी सेवादार हो? सेवादार। जैसा कि आप यहाँ पे सेवा जो कर रहे हो, किस प्रकार की सेवा होती है, क्या सोच कर आप सेवा में आते हो? हम ऐसे सोच कर आते हैं, जैसे अभी यहाँ जूता सेवा घर है, उसमें सेवा लग रही, चाहे राम की सेवा, चाहे राम में लग रहे हैं, अंदर परमात्मा के पंडाल में वो भक्ति करना वो लोग कर रहे हैं, तो वहाँ सेवा लग रही है तो वहाँ सेवा दे रहे हैं। वो इसी सोच करके आते हैं हम यहाँ। तो पैसे तो ले नहीं रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं, इसी करके यहाँ सेवा करने आते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य की बात करें तो क्या उद्देश्य है उनका? परमात्मा का उद्देश्य जी देश से पकड़वत मिटाना, और ये जो रूढ़िवादी चल रही है, जाति प्रथा और दहेज मुक्त शादी, हमारे परमात्मा सिखाते हैं हमें मृत्यु बोझ पर नहीं करने के लिए मना करते हैं, और हम श्राद्ध निकालते हैं, ये सब गलत है। साथ में ब्राह्मणों के जो
वे ऋषि मुनियों को बनाए हुए है। जो ये है ना, इससे क्या हमारा करने से हम भूत ही बनते हैं। मालिक हमारा क्लियर कहते हैं कि भूत पूजोगे भूत बनोगे, और देवताओं को पूजोगे देवताओं के नौकर लगोगे, और मुझे पूजोगे तो मेरे मुझे प्राप्त करोगे। तो ये ज्ञान हमें परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज संत ग्रंथों से प्रमाणित करके दिखाते हैं। और हमें जो भी सेवा मिलती है हम सहभाव से उनकी सेवा करने में तत्पर रहते हैं, और हमारी वजह से किसी दूसरे मानव को कोई दुख न हो, ये प्रेरणा हमारे गुरु जी सिखाते हैं। और जैसा कि हम श्रद्धालुओं से बात करें तो इनका कहना है कि संत जी के जो उद्देश्य है समाज में फैली सारी कुरीतियों को खत्म करना है, क्योंकि एक तरफ समाज शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जंजीरें सामाजिक बुराइयों की ऐसी है जो वो शिक्षा पर रोक लगाती है। एक पिता बेटी को पढ़ाने में अपना जीवन लगाता है, 10वीं 12वीं करवाता है, लेकिन फिर उसके दहेज की चिंता उसे सताने लगती है। वहीं यहाँ दहेज मुक्त विवाह करके उस बेटी को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। आप कहाँ से हो साहब? चेचट से। आप भी चेचट से? पूरी टीम आई हुई है चेचट के सभी भगत हैं जो आते हैं सेवा करने आते हैं। क्या सेवा है आपकी? चाय राम में सेवा है। अच्छा, चाय बनाओगे आप? कितने लोगों की बनाओगे चाय? जो भी हैं भगत यहाँ जगत के हैं सभी आए हैं, उनकी 500 का टारगेट लेके चले। तो चाय की जो सेवा आपकी है ये निःशुल्क रहती है या चार्ज रहता है? निःशुल्क, फ्री बिल्कुल। चाय बिस्कुट निःशुल्क है परमात्मा की तरफ से। आपकी क्या सेवा है साहब? जी, आप कहाँ से हो? झालावाड़ से हूँ जी। सेवा क्या है आपकी यहाँ? मैं चाय राम में सेवा है जी मेरी। आप भी चाय बनाओगे? जी कितने लोगों की टीम है आपकी चाय बनाने वालों की? जी, जैसे यहाँ पर संगत आई हुई, आप पंडाल में जाके देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 500 से 700 के आसपास जो संगत आई हुई हैं, जो इसमें भगत और जगत दोनों हैं, उनकी सेवा के लिए हमारे यहाँ करीब 10 से 15 भगतों की सेवा लगी हुई है चाय बनाने की जी। तो भगदड़ नहीं मचेगी? 10 लोग कैसे संभालेंगे 500 लोगों को? नहीं जी, हमारे गुरुजी ने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि जिस तरीके से एक भाईचारे से हमें किस तरीके से सेवा करनी है, वो एक सिस्टम के अनुसार कैसे भक्तों को भाईचारे से आके चाय पीनी है, व्यवस्था ऐसी बना रखी है गुरुजी ने कि यहाँ पे कोई भगदड़ नहीं। आप उदाहरण के लिए अभी देखेंगे अयोध्या में राम मंदिर के वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने एक दिव्य भंडारे का आयोजन रखा है। क्या आप ये भगदड़ वाली बात करते तो क्या वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ कितनी संगत रोज़ भंडारा करती होगी? वहाँ लाखों की तादाद में संगत भंडारा कर रही है, और वही व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था ना कभी किसी ने देखी ना कभी सुनी होगी। उस व्यवस्था के साथ सब भंडारा कर रहे हैं, तो व्यवस्था में कोई भगदड़ होने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया जी।